जैसा कि मैंने पोल कंडक्ट किया था सीएमए वाले बच्चों के लिए कि मुझे अगली सुपर 40 कौन से सब्जेक्ट पर लानी चाहिए, तो मेजॉरिटी बच्चों ने, ऑलमोस्ट 90% बच्चों ने कमेंट उस पर वोट किया था, वो था आपके अकाउंट्स पे। तो मैं लेके आ गया हूं आपके अकाउंट्स की सुपर 40। सिर्फ सुपर 40 नहीं, इसमें मैं पेपर की स्ट्रेटेजी भी लेके आया हूं। उसके साथ साथ क्या मैं आपको पेपर पैटर्न भी समझाऊंगा, आंसर इज यस। क्या मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एएस भी बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट करके जाने चाहिए। अगर आपको एएस में थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है तो कौन से ऐसे एएस है कि बस अगर आप वो करके चले जाए तो आपके पेपर में सारा आ जाए। और उसके बाद क्या ये पूरी जो पिछली सुपर 40 है क्या वो सेम आज एज इट इज आप पीडीएफ दे रहे हो या इस बार नए क्वेश्चंस भी हैं? तो आंसर इज नए क्वेश्चंस भी हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन की पीडीएफ है, सॉल्यूशन कैसे है, कैसे मिलेगा आपको, सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, वो सारी बातें मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। बिना पूरा देखे चले गए तो आप ढूंढते रह जाओगे सर सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो मेरी पूरी बात ध्यान से सुन के जाना वीडियो के अंदर और वीडियो को लाइक करके जाना अगर अच्छी लगे तो। पहली चीज मैं यहां पर क्लियर आउट कर दूं कि मैं अकाउंट्स पर्सनली नहीं पढ़ाता हूं। तो इनकेस अगर आपके पास किसी स्पेशलिस्ट की, जो अकाउंट्स के स्पेशलिस्ट है, उनकी स्ट्रेटेजी वीडियो है तो आप वो देखिएगा जाके। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो या तो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, वो कह रहे थे सर अकाउंट्स वाली बना दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट टाइम भी बनाई थी आपने, कुछ कुछ आता भी है उसमें से। और दूसरा उन बच्चों के लिए बना रहा हूं मैं ये वाली वीडियोस जो कह रहे हैं कि सर बस लास्ट में बड़ी गड़बड़ हो रही है, आप बस पास करा दो किसी तरीके से। तो दो कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं बना रहा हूं और आपको 110% जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो एग्जाम में फॉलो भी होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई बेहतर स्ट्रेटेजी है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सर सुपर 40 से पहले कि सर आपका पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो भाई आपका सिलेबस जो है इस तरीके से डिजाइन है, जिसमें सेक्शन बी अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन का है आपका, और जो सेक्शन सी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, जो सेक्शन डी है वो पार्टनरशिप का है, जिसमें से क्वेश्चन आना तय ही होता है, और लीज ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अब आता हूं सर पेपर पैटर्न कैसा है आपका। सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए में क्या नाम है आपके 15 एमसीक्यूज आएंगे 30 नंबर के, वो आपको पता होगा। लेकिन जो आपको नहीं पता वो मैं बताता हूं आपको कि आपके कौन से क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन नंबर कौन से चैप्टर से आने के आसार है, और शायद ऐसे ही आएंगे भी। तो जो सेकंड क्वेश्चन होगा आपका सेक्शन बी में, जो पहला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है उसका, तो वो होगा आपका बीआरएस और रेक्टिफिकेशन से मिला के 7-7 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये ऐसा मान के चलिएगा कि जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही होगा। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा, वो भी पूरा जो पेपर पैटर्न में बताऊंगा उसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी गट फीलिंग है, इसी तरीके से वो आपसे पूछेंगे। फिर उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर से भी थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट वहां से आपसे पूछा जाएगा। फिर जो आपका फाइनल अकाउंट्स का जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन का आएगा, ये 7 मार्क्स का होगा। और जो फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका, ये जो क्वेश्चन है आपके दोनों, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये कंफर्म है फोर्थ की जगह फिफ्थ में आ जाएगा, फिफ्थ की जगह फोर्थ में आ जाएगा। लेकिन आएंगे 14-14 नंबर के। एडमिशन का भी क्वेश्चन आएगा आपके यहां से, और फाइनल अकाउंट्स का भी क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आता है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी रहती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम कितने क्वेश्चन करके जाने से, इनकेस अगर आप इन चैप्टर्स को छोड़ पे भी जा रहे हैं, लेकिन कितने क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा अगर आप उनके एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से सीख के चले जाए, प्रैक्टिस करके चले जाए, तो आप एग्जाम का क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपका पार्टनरशिप से आएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका आएगा 6 कहां से आएगा। तो भाई थर्ड का ए पार्ट मैंने आपको बता दिया था, थर्ड का ए पार्ट आपका सेक्शन नंबर बी से आएगा, और जो आपका थर्ड का बी पार्ट होगा वो आएगा सेक्शन नंबर ई से। सेक्शन नंबर ई में है लीज ब्रांच डिपार्टमेंटल, इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां से आपको 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे, थर्ड का बी पार्ट, 6th का ए पार्ट और 6th का बी पार्ट। ये 3 क्वेश्चन आपको 7-7 नंबर के दिखाई देंगे, और चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे इस वाली जो सेक्शन नंबर ई है इसे बिल्कुल भी ना छोड़ के जाएं। मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ लेंगे सेक्शन नंबर कौन सा, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, सेक्शन नंबर ई और एएस, तो खत्म हो गया आपका सिलेबस, इसी में आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। फिर आता है आपका लास्ट क्वेश्चन एएस 7 का आता है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आता है, और वो पूरा क्वेश्चन जो है जनरली एएस बेस्ड ही आता है। तो ये है आपका एक पूरा पेपर पैटर्न। फिर सवाल आता है सर इस पेपर पैटर्न में अगर आप हमारी जगह हो तो आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे। तो भाई मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, मैं आपको कंफर्म बोलूंगा भाई सेक्शन नंबर ई तो करके ही जाओ 110%। उसके साथ आप क्या कर लो, सेक्शन नंबर ई पहला, उसके साथ बताओ सर, उसके साथ आप कर लो बीआरएस प्लस रेक्टिफिकेशन। ठीक है सर, आपकी बात मानेंगे, ये भी करके जाएंगे। और बताओ कुछ तो भाई, और दूसरा मैं हालांकि इजीली लिख सकता हूं मैं यहां पर कि पार्टनरशिप भी करके चले जाओ, फाइनल अकाउंट्स भी करके चले जाओ, लेकिन बच्चे की अंतरात्मा जानती है कि कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उसमें डर बना ही रहता है। तो मैं आपको उसमें ऑप्शन दे रहा हूं एक, जो आपकी मर्जी, मतलब पार्टनरशिप करना चाहते हो तो पार्टनरशिप कर लेना,
या फिर आप अगर करना चाहते हो तो फाइनल अकाउंट्स कर लेना। अब सर आप तो फाइनल अकाउंट्स छुड़वा रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ बच्चों को दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा भारी लगते हैं और इन्हें करने के चक्कर में पूरा बाकी का पेपर छोड़ देते हैं। तो वो ना करके आप इन दोनों में से एक कर लीजिए, और बाकी जो आप पार्टनरशिप छोड़ रहे हो तो पार्टनरशिप के जितने मैंने सुपर 40 के अंदर क्वेश्चन डाले हैं वो एटलीस्ट करके चले जाना, ऐसा कर लेना आप, ठीक है। या फाइनल अकाउंट छोड़ रहे हो तो फाइनल अकाउंट्स के जितने क्वेश्चन एटलीस्ट मैंने सुपर 40 में डाले हैं वो करके चले जाना, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे। और आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और बस जिन बच्चों को पास होने का डर सता रहा है, अगर आप इतना करके चले जाए तो मैं 100% बोलता हूं आप पास हो जाएंगे। जो बच्चे सोच रहे पेपर दूं इस बार या ना दूं, तैयारी अच्छी नहीं है, तो भाई मेरे कहने से आप इतने काम करके चले जाना। एएस में भी अगर कुछ बच्चों को स्पेसिफिक एएस चाहिए तो एएस 10, एएस 11, 12 और 16 ये 4 एएस आप 110% पढ़ के जाएंगे। इनमें से आपको एएस जरूर दिखाई देंगे एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन सारे करके जाएंगे जो स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं। इतने क्वेश्चन अगर आप इन चारों एएस के चले गए, इन चारों एएस के करके चले गए, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन 110% दिखाई देगा। तो ये है एक पासिंग स्ट्रेटजी, पेपर पैटर्न और इंपॉर्टेंट एएस वाला टॉपिक। अब आते हैं सर ये सुपर 40 कैसे बनाई आपने, तो सुपर 40 मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 जगह से बनाई है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। पहली जो जगह है वो है मॉक टेस्ट पेपर, एमटीपीज आपके, ठीक है। तो जो आपके मॉक टेस्ट पेपर है लेटेस्ट सिलेबस 2022 के हिसाब से, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए और कुछ क्वेश्चन आपके आईसीएमएआई के स्टडी मटेरियल से उठाए हैं। तो 2 जगह से ये क्या नाम है आपका बनाया जाएगा। अब क्योंकि मैं अकाउंट्स का एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं इसमें बहुत ज्यादा हेल्प तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना मेरे से हो रहा है मैं वो करूंगा आपके लिए। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने सीक्वेंस में निकाले हैं मॉक टेस्ट पेपर के। अब सर इसका सॉल्यूशन अगर मिल जाता तो बहुत बढ़िया है। देखो मुझे टाइमली वीडियोस भी लानी होती है और मेरे ऑफलाइन भी क्लासेस होती है, तो उसमें काफी ज्यादा मिक्सअप हो जाता है। इस चक्कर में आपको इसके सॉल्यूशन खुद ढूंढने हैं। सर ये तो आपने बड़ी गड़बड़ वाली बात कर दी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन कैसे आया। तो भाई मैंने एक कंपाइलर दिया है आपको, सारे बच्चों ने आई होप वो कंपाइलर ले लिया होगा, और अगर नहीं लिया है तो वो कंपाइलर का लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और जब वो कंपाइलर आप खोलेंगे तो जो जो क्वेश्चन येलो वाले हैं इसका मतलब वो मॉक टेस्ट से है। और मिलेंगे कैसे, जैसे आप पेज नंबर आ जाएंगे सीधा यहाँ पर, जो आपके मॉक टेस्ट शुरू है वो पेज नंबर 35 से शुरू है इस पीडीएफ के, और यहीं से सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले मिलेगा इसी सीक्वेंस में जहां पर भी मिलेगा, और इससे नीचे वाला ये मिलेगा, विद सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। तो ढूंढने में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो अगला वाला पार्ट है स्टडी मटेरियल वाला पार्ट, आई होप वो तो आपने 50 बार खोल के देख रखा होगा। स्टडी मटेरियल वाला पार्ट एक क्वेश्चन मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है, वो चेक कर लेना आप, ठीक है। लास्ट में वो पीडीएफ खोलते समय हो गया। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है ये आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, तुरंत आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का बनाना है, तो आप समझ जाएंगे पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और इलस्ट्रेशन नंबर 28 है, और कहीं बाहर से मैंने क्वेश्चंस नहीं दिया, बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। स्टडी मटेरियल तो आपको ऐसे पहचानना, और कंपाइलर का लिंक मैं आपको दे दूंगा, या ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने। और जब आप ऊपर से नीचे आएंगे इस तरीके से, ऊपर से नीचे, तो सीक्वेंस में आपको दिखाई दे जाएंगे। अगले किसी मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। इतना थोड़ी सी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। बाकी आते हैं सर ये वाला पीडीएफ कहां से मिलेगा, सुपर 40 वाला, पेपर पैटर्न वाला, इंपॉर्टेंट वाला। तो भाई ये वाला पीडीएफ जो है आपको हमेशा की तरह जैसा मैं आपको अवेलेबल कराता हूं वैसे ही मिलेगा। सर कैसे मिलेगा बता दो जरा। तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, सारे बच्चे ऑलरेडी अब तो शायद इंस्टाग्राम हैंडल सभी ने देख लिया होगा। सारे कंपाइलर, सारे सुपर 40, सारे 0 to हीरो स्ट्रेटजी आपको वहीं पर मिली है, और ये भी आपको वहीं पर मिलेगा। स्टोरी जब हट जाएगी तो आपको क्या नाम है हाईलाइट, स्टोरी हाईलाइट्स में आपको दिखाई दे जाएगा, तो आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। क्या मैंने यहाँ से वो पेज हटा दिया है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हटाया है। थोड़ा सा फोटो पुराना है, आप सभी लोगों के प्यार की वजह से शायद हम 1500 प्लस की भी फैमिली हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। तो भाई जो बच्चे नए हैं वो देख लीजिए, इस इंस्टाग्राम हैंडल को दीपक शर्मा केडीसी के नाम से आपको करना है फॉलो। इसकी स्टोरी पे आपको आज ही के दिन ये वाली पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी। हो सकता है वीडियो चलने के तुरंत बाद या उससे पहले भी अवेलेबल हो जाए। तो इंस्टाग्राम की फैमिली के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। आज ही जीएसटी के नोट्स भी फ्री में डाले हुए हैं, बहुत सारे कंटेंट मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम से पहले दे चुका हूँ। यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करके बहुत प्यारा सा कमेंट आप देके जाएंगे कि हाँ भाई आपकी जो वीडियोज है आपको अच्छी भी लग रही है और आप अप्रिशिएट भी करें, ताकि मैं और भी आगे चीजें आपके लिए मेहनत करके ला सकूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करके जाना। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। किस चीज की वीडियो होगी सर? तो भाई जैसा आप बोलेंगे वैसी वीडियो होती है, तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अगला कौन सा लेके आऊं। जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा लेके आ जाऊंगा। मिलता हूं आपसे अगली किसी धमाकेदार और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।